कासिम भाई, भाभी, मैं आप लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हूं। सोबिया बच्ची है, उसके दिल पर बहुत ठेस लगी है। मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, उसकी किसी भी बात को दिल पर मत लीजिएगा। अपनी बेटी को काबू में रखो यास्मीन। ये कोई तरीका नहीं होता मामू से इस तरीके से बात करने का। अरे एहसान तो गया भाड़ में। कहकशां, कासिम प्लीज, मेरे भी बच्चों की तरह है वो, मुझे बोलने दें। उसे कुछ तो लिहाज सिखाया होता ना। जिस जगह खड़े होके वो बोल रही थी वो भी तो मामू की ही अनायत की हुई जगह है ना। जी भाभी, मैं समझाऊंगी उसे। उसके रिश्ता टूटने की सबसे बड़ी कसूरवार तुम हो। अम्मा प्लीज, ये वक्त नहीं है इन बातों का। कादिर, तुम बड़ों के मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है। और यास्मीन, तुम्हें लड़के वालों को अपनी हैसियत साफ साफ बता देनी चाहिए थी। शौहर के बाद तुम्हारे देवर ने घर पे कब्जा कर लिया और कासिम तुम्हें सहारा देके इस घर में ले आए। और तुम्हें तो साफ साफ उन्हें यह भी बता देना चाहिए था कि तुम इस घर के सबर क्वार्टर में रहती हो। लेकिन तुम्हें तो अपनी आन दिखाने के लिए उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया, और वो भी हमारा आलीशान ड्राइंग रूम देखकर फिसल गए। ये तो अच्छा हुआ ना, शादी से पहले ही उनकी असलियत पता चल गई कि वो कितने लालची हैं। अगर शादी के बाद वो कोई डिमांड करते तो फिर कैसे पूरा करती तुम यास्मीन? बोलो। जी भाभी। शुक्र करो, ऐसे लालची लोगों के साथ रिश्ता जुड़ने से पहले ही खत्म हो गया। अरे समझाओ अपनी बेटी को, होश के नाखून ले वो। जी भाभी ठीक है, मैं चलती हूँ। यास्मीन, जी भाई। तुम्हें सोबिया की तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। शादी मेरी वजह से टूटी। कासिम भाई ऐसा मत बोले। मुझे बोलने दो, मैं सोबिया की शादी करवाऊंगा। और इससे ज्यादा बेहतर जगह पे करवाऊंगा। ये मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम, अब आपको यास्मीन और उसकी बेटी के किसी भी मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। यास्मीन खुद अपनी बेटी की जिम्मेदारियां पूरी करे तो बेहतर है। एक कप चाय स्टडी में भिजवा दो। जब तुम्हारे बाबा को कोई बात करनी नहीं होती, सुननी नहीं होती, तो ऐसे ही मुंह फेर के अपने स्टडी रूम में चले जाते। अम्मा बाबा के मिजाज जानती तो है,
वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहे हैं, इसीलिए गिल्ट में। आप प्लीज कहने देना वो जो चाहते हैं। तुम्हारा क्या मकसद है? तुम्हारे बाबा उनकी डिमांड पूरी कर देते? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा कहने का मकसद है कि सोबिया बेचारी तुम्हें किसी भी बेचारे से हमदर्दियां करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा ही काफी हैं। सोबिया का हाल पूछा तुमने? नहीं मामा, इतना टाइम गुजर गया है और ऑफिस में इतना बिजी होती हूँ कि घर आने के बाद हिम्मत ही नहीं होती। वैसे शौक तो बहुत ही बड़ा था, ऐसे ट्रॉमा से निकलने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन अगर आदमी कोशिश करे निकल आता है। ठीक कह रहे हैं वैसे आप। आपको पता है, उसे इतना एहसास था कि वो किसी और के घर में रह रही है। बहुत एक्साइटेड थी कि शादी के बाद उसका अपना घर होगा। अल्लाह रहम करे बस बच्ची पर, जो उसके नसीब में था। बस आगे अल्लाह बेहतर करे उसके लिए। ये हारिस कहाँ है आजकल? नजर नहीं आ रहा। ऑफिस में बिजी होगा। शादी में भी वो अलग अलग ही रहा। तुम एक काम करो, तुम उसे ना इस वीकेंड पर डिनर पर इनवाइट कर लो। मामा, उसके पास टाइम कहाँ होता है, बहुत बिजी होता है वो। इंटरनेशनल क्लाइंट्स है ना एक्चुअली, तो उनके ही टाइमिंग के हिसाब से मीटिंग्स होती हैं। मेरी तरह 9 to 5 जॉब थोड़ी है। तो मैं कौन सा वीकडेज में बुला रही हूँ? मैं भी तो वीकेंड ही कह रही हूँ ना। वीकडेज में तो हम लोग भी बिजी होते हैं। पूछूं? अच्छा, पूछूंगी नहीं, उसे इंसिस्ट करना। उसे कहना कि मामा ने इनवाइट किया है। भाई आखिर को होने वाला दामाद है, अहमियत तो देनी पड़ेगी ना।